law of variable proportion. More and more variable factor are employed with fixed factor. In the beginning stage, total production increase at increasing stage, increasing rate. After that, total production increase at decreasing stage, decreasing rate, and finally total production डिक्लाइन. शेड्यूल बनाएंगे इसका. शेड्यूल के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फिक्स फैक्टर, और ये जो फिक्स फैक्टर है ये होती है लैंड. इसके बाद वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर. फिर टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, और ये स्टेजेस. ये तो फिक्स हैं तो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. वेरिएबल फैक्टर हैं तो वेरी करेंगे, हर बार चेंज होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा. इसके बाद एक एमपी जो है यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, इसको याद रखेंगे 2, 3, 4. पहले इंक्रीज करता है, फिर ये डिक्रीज करता है 3, 2, 1, 0, फिर ये निगेटिव हो जाता है -1. तो इसी में हमें 3 स्टेज मिलती हैं. ये होती है IRF यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये डिक्रीजिंग यानी DRF, और ये NRF निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. TP बनाएंगे जैसे हम CF बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी से जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो इसी टाइप से बनाएंगे. पहली लेबर लगाने पर 2 का प्रोडक्शन मिलता है तो टोटल कितना हो जाएगा 2. 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15, 15 - 1 14. TP में अगर हम देखते हैं तो TP पहला 2 से इंक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज हुआ 2 से ज़्यादा, यानी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से. ये लिखा हुआ था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट इन द बिगनिंग स्टेज. तो ये जो बिगनिंग स्टेज होती है तो इसमें TP इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से. इसके बाद में यहाँ 3 से इंक्रीज हुआ, फिर 2 से इंक्रीज हुआ, फिर 1 से इंक्रीज हुआ, फिर 0 से इंक्रीज हुआ, मतलब ये हाईएस्ट हो गया.
तो सेकंड स्टेज में यानी आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। इसके बाद में जो टीपी है ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से। और फाइनली जब ये एनआरएफ में आ जाता है यानी जैसे एमपी हमारी निगेटिव होती है तो टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन, ये टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे टीपी डिवाइड बाई लेबर, यानी 2, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 9 डिवाइड बाई 3 3, 12 डिवाइड बाई 4 3, 14 डिवाइड बाई 5 2.8, 15 डिवाइड बाई 6 7 दिस और दिस, ये डिवाइड करेंगे। ये हमारी शेड्यूल तैयार हो गया। इसके बाद में जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, छोटा सा डायग्राम बनेगा। तो ये जो पहली स्टेज जब जाएगी तो इंक्रीज करता है टीपी इंक्रीजिंग रेट से,